चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगा भारत। दुनिया की तरक्की में भारत की है अहम भूमिका, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे से पहले हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन से की जा रही चप्पे चप्पे की निगरानी। हथियार देने वाले देशों को जेलेंस्की ने दिया धन्यवाद, कहा रूस को यूक्रेन छोड़ने पर करेंगे मजबूर। अगले महीने जर्मनी की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, द्विपक्षीय संबंधों और जलवायु परिवर्तन पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से होंगे सम्मानित। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की का दावा, कहा 48 घंटे में खत्म होगी जंग, इस्तांबुल में मिलेंगे पुतिन और जेलेंस्की। एयरबैग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर दुर्घटना में यह काम नहीं करता है तो कंपनी को देना होगा जुर्माना। दुनिया भर में फिर से फैल रहा कोरोना, फ्रांस में 88,389 और जर्मनी में 1.61 लाख नए केस दर्ज, चीन के संघाई में काबू नहीं हो रहे हालात। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, वैश्विक मामलों में भारत न केवल विश्वसनीय राजनीतिक भागीदार बल्कि आर्थिक भागीदार भी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और अमेरिका संबंध आगे बढ़ने के साथ मजबूत हुए। एफडी के घटते ब्याज दर पर बरसे राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी कमाई ध्वस्त कर दी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख 26 अप्रैल को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, 28 को जेलेंस्की से भी हो सकती है मुलाकात। आरबीआई का निर्देश, 7 दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ बंद तो हर दिन कार्ड धारकों को 500 रुपए देगा बैंक। 15% तक महंगा हो सकता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, भारत में अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा होगी प्रीमियम। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए जारी की सख्त एडवाइजरी, कहा यूक्रेन युद्ध और दिल्ली दंगों के सनसनीखेज कवरेज और भड़काऊ दावों से बचें। कोयला संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, अब बिजली संयंत्रों को 3 साल तक नहीं आएगी कोई दिक्कत। राज्य के उधार पर केंद्र को गलत जानकारी दे रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारी, वित्त मंत्रालय ने दी चेतावनी। तीसरी बार चीन की सत्ता पर काबिज होंगे शी जिनपिंग, अभी से तैयारी शुरू, सीपीसी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए। टैक्स रिटर्न को लेकर नया नियम जारी, टीडीएस और टीसीएस से कमाई 25,000 के पार हुई तो रिटर्न फाइल करना हुआ जरूरी। श्रीलंका की मदद के लिए एक बार फिर आगे आया भारत, ईंधन खरीदने के लिए दी अतिरिक्त सहायता। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, रेड जोन में दिल्ली के 6 जिलों समेत आधा एनसीआर और बढ़ेगी सख्तियां। गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोदी सरकार ने आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए धन आवंटन में की है भारी वृद्धि। देश में बहुत जल्द और महंगा होगा खाने का तेल, इंडोनेशिया ने एडिबल ऑयल के निर्यात पर लगाया बैन। श्रीलंका की हालत हुई बदतर, महंगाई पहुंची 21% के पार, वर्ल्ड बैंक से मिला सहारा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जगदीशपुर में आयोजित विजय उत्सव में वीर कुंवर सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा इतिहास ने उनके साथ किया अन्याय। रूस ने आखिर जाहिर की अपनी मंशा, कहा दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा करना उसका लक्ष्य। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में 2,527 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस बढ़कर 15,000 के पार। प्रशांत किशोर को कांग्रेस में सशर्त शामिल कराएगी सोनिया गांधी, बोले टीएमसी और टीआरएस से तोड़नी होगी डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, इन्वेस्ट समिट का दिया निमंत्रण। उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी लागू होगा समान नागरिक संहिता, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा ऐलान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा हिमाचल की जनता फिर जताएगी हम पर भरोसा।
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पाटीदार नेता नरेश पटेल, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। कांगड़ा में कांग्रेस और बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, कहा इन्होंने हिमाचल को लूटने का किया काम। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांकला रिश्वत लेते हुए ट्रैप। सीएम जयराम ठाकुर पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा हिमाचल को भी मिलेगी ईमानदार सरकार। असम के सीएम हेमंत शर्मा ने शहीद सैनिकों के लिए किए कई बड़े ऐलान, राजनाथ सिंह बोले हम अफसपा कानून को हटाने के लिए काम कर रहे। ब्रिटिश संसद को भारतीय स्कॉलर की 2-2, कहा भारत में शांति से रहे हैं मुसलमान, आंतरिक मसलों पर ना बोले। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर मचा जमकर बवाल, सांसद नवनीत राणा बोली मतोश्री जाने से कोई नहीं रोक सकता। काशी में लगेगा कूड़े से कोयला बनाने का अनोखा प्लांट, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, दोबारा बनाए जाएंगे अलवर में तोड़े गए तीनों मंदिर, सड़क चौड़ी करने के लिए चला था हथौड़ा। प्रशांत किशोर ने सारे प्लान फेल होने के बाद कांग्रेस से दोबारा जोड़े तारे, एनसीपी नेता ने कहा हमें तो कुछ और ही बता रहे थे पीके। देश भर के पावर प्लांटों में कोयला का संकट गहरा है, बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर। गोवा के मुख्यमंत्री ने की पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश, धर्मांतर विरोधी बयान को बताया अप्रासंगिक। बीजेपी नेतृत्व शिवराज सरकार से खुश, मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे सीएम की अमित शाह ने थपथपाई पीठ। 6 से 12 साल के बच्चों में कोवैक्सीन लगाने की सिफारिश, जल्द शुरू हो सकता है टीकाकरण। इंदौर में मनाया जाएगा अगला प्रवासी भारतीय दिवस, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले सीएम शिवराज सिंह। यूपी में मुस्लिमों के निशाने पर अखिलेश यादव, बदायूं में विरोध प्रदर्शन कर लोगों ने कहा नई सपा हुई हवा। गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी की तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा 370 हटाई, राम मंदिर निर्माण सराहनीय। महाराष्ट्र में मुफ्त लाउड स्पीकर बांटने वाले बीजेपी नेता कंबोज पर हुआ हमला, सीएम ठाकरे के बंगले के पास किया टारगेट। गोवा के मुख्यमंत्री ने की पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश, धर्मांतर विरोधी बयान को बताया अप्रासंगिक। असम पुलिस का दावा, धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के चलते अरेस्ट हुए कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी। टीएमसी का दावा, कांग्रेस का इतिहास असफलताओं से भरा, प्रशांत किशोर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले देश में आज महात्मा गांधी के सिद्धांतों को आधार बनाकर काम करने की आवश्यकता। शिवसेना सांसद अनिल देसाई बोले मोहित कंबोज दिल्ली में करे हनुमान चालीसा का पाठ। बिहार में लालू प्रसाद के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा इसका राजनीति से क्या संबंध। मेघालय में लोगों की एंट्री को नियंत्रित करने वाले बिल को राज्यपाल मलिक ने किया रिजर्व, लेनी होगी राष्ट्रपति की मंजूरी। यूजीसी और एआईसीटीई ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान न जाने की दी सलाह, कहा डिग्री पाने वालों को नहीं मिलेगा भारत में रोजगार। बीते 5 दिन में सोना 1116 रुपए हुआ सस्ता, तो चांदी में 1644 रुपए की आई नरमी। भारत में लॉन्च हुआ सबसे पतला और सस्ता रियलमी GT2 फ्लैगशिप फोन, 50 MP कैमरा के साथ मिलेगी दमदार बैटरी। पंजाब की मान सरकार का एक और बड़ा फैसला, चन्नी कैप्टन समेत 184 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने जारी किया नया पाठ्यक्रम, 10वीं की किताब से हटाए पाकिस्तानी शायर अहमद फैज के शेर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया की तरक्की में कैसे है भारत की अहम भूमिका, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया। जी हां, भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भारत और भारत के लोकतंत्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में भारत की अहमियत और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है। भारतीय प्रशांत क्षेत्र भविष्य के नजरिए से तरक्की और ग्रोथ का केंद्र बन चुका है। भारत खुद को एक बेहद रोमांचक तरीके से इसके लिए तैयार कर रहा है। मेक इन इंडिया इस दिशा में अच्छा कदम है। यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ
भूमिका पर ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हम इससे परेशान नहीं हैं। रूस की तानाशाही के चलते अब सभी देशों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है और इसमें भारत की भी अहम भूमिका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय लोकतंत्र के कुछ ब्रिटिश सांसदों द्वारा आलोचना से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि लोकतंत्र को लेकर किसी एक देश को दूसरे देश को उपदेश नहीं देना चाहिए। भारत एक अविश्वसनीय असाधारण देश है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इससे भी ज्यादा इस वक्त भारत की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया भारतीय प्रशांत क्षेत्र में भविष्य की ग्रोथ देख रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों के रहनुमा के तौर पर भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि हम भारत से दोस्ती और सहयोग को मजबूत बनाना चाहते हैं। कोयला संकट से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। अब बिजली संयंत्रों को 3 साल तक नहीं आएगी कोई दिक्कत। जी हां, देश के कई राज्यों में कोयले की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते राज्य सरकार लगातार केंद्र से मदद की गुहार लगा रही है। इसी बीच ऊर्जा मंत्रालय ने निजी उत्पादन स्टेशनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए किए जा रहे विभिन्न उपायों के तहत ऊर्जा मंत्रालय ने निजी उत्पादन स्टेशनों द्वारा राज्यों को आवंटित किए कोयले के उपयोग के लिए कार्य प्रणाली में संशोधन किया है, जिसके चलते कोयले की आपूर्ति की अवधि को अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बोली प्रक्रिया के समय सीमा में और संशोधन किए गए, जिसे 67 दिनों में घटाकर 37 दिन कर दिया गया। घरेलू कोयला का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों को कोयले के अधिकतम परिवहन के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे का अधिक उपयोग करने के लिए सरकार ने ये उपाय किए हैं।